वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता ही है कि आपका आंसर की तो प्रोविजनल आंसर की आ चुका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको चैलेंज कैसे करना है। चैलेंज करने के लिए आपको अभी तक तो मेरे ख्याल से इन्होंने अभी तक आंसर की जो थी उसका आपका जो रिस्पॉन्स शीट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी तरफ से आंसर की है वो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में या फिर आधे घंटे में वो आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, जैसे कि आपकी रिस्पॉन्स शीट ये देख सकते हैं आप, इस टाइप से आपकी रिस्पॉन्स शीट रहेगी। यहाँ पे आपके ऑप्शंस वगैरह दिए हुए, क्वेश्चन दिए हुए, देखिए आप एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट, ये रिस्पांस आपका दिया हुआ है कि आपने कौन कौन सा मार्क किया हुआ है। आपको करना क्या है कि वो जो आएगा आपका आंसर की उसमें से आपको मैच करना है। जाएंगे वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट देखेंगे, उसमें जा करके उसमें क्वेश्चन नंबर 1 चेक करेंगे, उसमें जो आंसर दिया रहेगा फिर वही आंसर आप अपने रिस्पॉन्स शीट में खोजेंगे, देखेंगे कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। इस टाइप से आपको चेक करना होगा। इसके बाद जो है मैं आपको बता दूँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि इस नोटिस में लिखा हुआ है। आप जो है ये CUT कौन कौन से एग्जामिनेशन का आया हुआ है 15, 16, 17, 18, 29 और 2014 ये सब, और कंप्यूटर बेस्ड 21, 22, 24, 29 में ये जो मोड ऑफ एग्जामिनेशंस का इस डेट का आया हुआ है। और इसके अलावा आपको चैलेंज करने के लिए 200 रुपये फ़ीस लगेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहेगी। और OMR और दोनों के लिए ये आपको लिखा हुआ है ना, कंप्यूटर बेस्ड CBT आंसर की प्रोसेसिंग फ़ी 200 ईच आंसर की, चैलेंज नॉन रिफंडेबल। स्टार्ट डेट कब है 7 जुलाई, मतलब आज से लेकर के लास्ट डेट 9 जुलाई 5 PM तक है। और ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है जी, जान लीजिए। और ये पेन पेपर मोड में रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट 200 रुपीज़ आपको दिया गया है। और ये आपको लास्ट 9 जुलाई 6 बजे यहाँ पर लिखा होता है, पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फ़ी मे बी मेड थ्रू अ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। उसके बाद 9 जुलाई 2024 अप टू 6 PM तक आपको करना है पेमेंट भी। तो आपको चैलेंज कैसे करना होगा? चैलेंज करने के लिए आपको जो है सबसे पहले आपको कोई ऑथेंटिक बुक जो रहेगी उसकी, मान लीजिए आपको लगेगा कि इनका आंसर की गलत है, कोई आपका मान लीजिए आपको लगेगा कि आपका रिस्पॉन्स शीट में आपका आंसर सही है और उनका आंसर गलत है जो उन्होंने आंसर की दी हुई है, तो आप करेंगे क्या, आप चैलेंज करने के लिए उसमें चैलेंज का ऑप्शन आएगा। चैलेंज करने के लिए आप करेंगे कोई भी बुक रहेगी, NCERT ज़्यादा बेटर होती है। NCERT से आप जो भी आपको लगेगा कि ये आपका आंसर सही है वो चीज़ आप NCERT में दिखाओगे, उसका फ़ोटो क्लिक करके, और वो वहाँ पे अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद फिर 200 रुपये पेमेंट कर दोगे। अगर मैं आपका आंसर जो है सही रहता है, अगर आप जो है सही रहते हैं और उनके प्रोविजनल आंसर की में गड़बड़ रहता है, तो आपको आपका 200 रुपये वो रिफ़ंड हो जाए, नॉन रिफ़ंडेबल है, मतलब ये नहीं रिफ़ंड नहीं होगा। वो केस में कभी करते कभी नहीं करते। पिछले साल आई थिंक मेरे ख्याल से हुआ था रिफ़ंड, इस साल लेकिन ये लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल फ़ी, तो मेरे ख्याल से रिफ़ंड तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सही रहेगा तो आपको आपका नंबर वापस मिल जाएगा। जो भी आपका नंबर कटा रहा है वो नंबर वापस आपको इंक्रीज़ होगा, जो भी जितना भी आपका नंबर इंक्रीज़ होना रहेगा, तो वो रिज़ल्ट के टाइम पे आपको आपका स्कोर जो है बताया जाएगा, जो भी स्कोर आपका रहेगा। और कोई भी नो चैलेंजेस विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 9 जुलाई 2024। ये मतलब 9 जुलाई के बाद आपका कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने बता दी, और कैसे चेक करना है ये भी मैंने बता दिया। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ कैसे आपको रिस्पॉन्स शीट देखना है। और रिस्पॉन्स शीट आपके सामने ये रही। रिस्पॉन्स शीट में आपको जाना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स 1 किया हुआ है। तो आप करेंगे, फिर आप जाएंगे जो भी आंसर की आई रहेगी उसमें जो है अपना सब्जेक्ट देखेंगे, कौन सब्जेक्ट है आपका। उस सब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद वहाँ पर क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन वहाँ पे मेरे ख्याल से डला रहेगा, उसके आंसर्स दिए रहेंगे। आपको वहाँ पे जाके उनके आंसर से अपना आंसर मैच करना होगा। यही आपके पास प्रोसेस होता है। क्वेश्चन पेपर तो मेरे ख्याल से आपके पास होगा ही। अपने क्वेश्चन पेपर से आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद मैच कर सकते हैं कौन सा आंसर सही होना चाहिए, कौन सा रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी। तो इसके लिए अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन टाइम पे चाहिए होगी तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलेगी। आप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, आपको आपके लिए एक एक नोटिफिकेशन, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना आपकी गलती रहेगी। अगर आप नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।